Hello students, how are you? You might be keeping yourself fit, happy and healthy so that you can study hard because it's the time to study hard and prepare for the future. Students, our topic for today is negative deviation solutions. In today's video, we will study about the definition of negative deviation solutions, their characteristics and examples also. स्टूडेंट्स, अब नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस होते क्या है हम जरा वो देखते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या? लेस। देखिए जैसा कि मैंने बताया था पॉजिटिव मींस मोर, तो क्या मोर? वेपर प्रेशर। ऐसे नेगेटिव मींस लेस, तो लेस का मतलब क्या? क्या चीज लेस होगी? वेपर प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर से कम हो, ऐसे सॉल्यूशंस को नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस कहेंगे। फिर एक बार, ऐसे सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर से कम हो, ऐसे सॉल्यूशंस को नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस कहेंगे। तो जरा हम डेफिनेशन लिखें इसकी इंग्लिश में। दो सॉल्यूशंस whose vapor pressure those solutions whose vapor pressure is lower than the vapor pressure of आइडियल सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर से कम हो आर नोन एज नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस। तो बच्चों आपने ये डेफिनेशन देखी नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस की, जिनका टोटल वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशंस के टोटल वेपर प्रेशर से कम हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन कहते हैं। और उनका टोटल वेपर प्रेशर कैसे कम हो जाता है उसका रीजन भी हम समझेंगे, उसके एग्जांपल्स में रीजन आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वही चीज आएंगे। तो अगर हम ऐसे सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो फिर वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पर रिवाइज होंगी, रिपीट होंगी। वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस? इनका टोटल वेपर प्रेशर आप कैसे लिखोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स कोई ना बच्चों, देखिए आप बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रही है। मैंने आपको जैसा कि बताया मैं बहुत रिमोट एरिया में हूँ, तो लोग सुबह सुबह यहाँ चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद उनका सर गर्म हो जाता है तो वो गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। गांव में ये थोड़ी समस्या है बिकॉज दे आर फ्री इन मॉर्निंग, फ्री रहते हैं, उनको कोई काम होता नहीं है। ओके, वापस आते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उनका पार्शियल वेपर प्रेशर हमेशा आइडियल सॉल्यूशन में अगर वो प्रेजेंट होंगे तो कम होगा। PA इज लेस देन P0A तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे? The partial vapor pressure of liquid A in negative deviation solution is always lesser than the partial pressure of that component, that liquid A in ideal solution. Say this is equation 1. Similarly, partial vapor pressure of liquid B in negative deviation solution is always lesser than the partial vapor pressure of that component
प्रेजेंट इन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, दोनों को जोड़ दीजिए। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, PA plus PB is less than P naught A XA plus P naught B XB। जैसा कि आपने पहले वीडियो में से पहले वाले प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, P naught A XA plus P naught B XB क्या है? दिस इज द टोटल प्रेशर of ideal solution. This is P ideal, and this is the total pressure of negative deviation solutions। अगर नेगेटिव डाइवेशन सॉल्यूशंस का टोटल प्रेशर निकालना हो तो आप PA प्लस PB निकालेंगे। अगर आइडियल सॉल्यूशंस का टोटल प्रेशर निकालना है तो P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB निकालेंगे। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं P नेगेटिव डाइवेशन सॉल्यूशंस। is less than P ideal solutions। अब ये PA और PB क्या है? अगर आप चाहें तो मैं अलग से लिख देता हूं आपको। PA and PB, these are partial vapor pressure। Partial VP means vapor pressures of liquid A and liquid B in negative deviation solutions। और P नॉट A XA and P नॉट B XB क्या है? These are the partial vapor pressures of liquid A and B in आइडियल सॉल्यूशंस। अगर वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे होते तो उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता वो P नॉट A XA और P नॉट B XB होता, लेकिन नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं इसलिए उनका वेपर प्रेशर जो है पार्शियल वेपर प्रेशर PA और PB होगा। और ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने का तरीका ये है, हमेशा ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर से कम होगा। अब जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से है, लेकिन आपको कंफर्म तो यहां से हो गया कि इनका वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है। और मैंने इससे पहले वाले भी वीडियो में बताया, आइडियल सॉल्यूशंस में भी आपको बताया कि जिनका वेपर प्रेशर कम होगा उन सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होंगी। जैसे सेकेंड, these are the intermolecular forces between the components A and B in pure form। प्योर फॉर्म में क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? अब जब दोनों को आपने मिक्सअप कर दिया तो इन दोनों कंपोनेंट के बीच में नई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर्म हो जाएंगी। ओके, these intermolecular forces are strong intermolecular forces।
strong intermolecular forces between the molecules of liquid A and B in negative deviation solutions. नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन जो फॉर्म हुआ है उसमें ए और बी के बीच में जो फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्गर है। क्यों है आप समझ गए होंगे, जब वो फोर्स स्ट्रॉन्गर है तो ये फोर्सेस वीकर होंगी। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर सेम हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। डिफरेंस होना चाहिए, एक तरफ फोर्स स्ट्रॉन्गर तो दूसरी तरफ वीकर, अगर इधर स्ट्रॉन्गर होती तो उस तरफ वीक हो जाते। डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड। अगर दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड सेम है तो आइडियल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए इन प्योर फॉर्म, या फिर हम क्या कहेंगे, बिफोर डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करने से पहले, डिसॉल्व करने से पहले। ऐसे ही ये ओके। तो जो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस होते हैं उनके कंपोनेंट्स के बीच में हमेशा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द कंपोनेंट्स इन देयर प्योर फॉर्म। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ intermolecular forces between the components of such solutions is always stronger than the magnitude of intermolecular forces and the magnitude of intermolecular forces present between their molecules in pure form. Okay, जो फोर्सेस फॉर्म होंगी वो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस फॉर्म होंगी एज कंपेयर्ड टू द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देयर कंपोनेंट्स इन प्योर फॉर्म। डिसॉल्व करने से पहले इनके जो कंपोनेंट थे उन कंपोनेंट्स में जो फोर्सेस थी वो वीकर थी, और डिसॉल्व करने के बाद ही फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो गई। कैसे स्ट्रॉन्गर हुई ये मैं एक्सप्लेनेशन में अगले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, वहां पर बताऊंगा कैसे ये स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब यहाँ पर आपने एक फार्मूला भी लिख लीजिए, कभी कभी ये पूछ लेते हैं फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यहाँ वेपर प्रेशर लो है, जब वेपर प्रेशर लो है तो मैग्नीट्यूड जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का स्ट्रॉन्गर हो जाए। अगर आपको ये सब नहीं लिखना है तो फिर आप ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, भाई कहां से, मान लीजिए आप भूल गए, आपको याद नहीं रहा, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर। आप पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर कम होता है वो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस होते हैं। वेपर प्रेशर कम तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर हम तीसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम ऐसे सॉल्यूशंस का क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशंस जब भी फॉर्म होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस दे अंडरगो एक्सपेंशन आफ्टर फॉर्मेशन, बट सच सॉल्यूशंस अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इनका वॉल्यूम कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाती है। स्ट्रॉन्गर क्यों हो जाती है? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। से यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर साइज होगा इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, वो भी, जैसे ये लिक्विड ए के मॉलिक्यूल है, इनका मॉलिक्यूलर साइज तो आइडेंटिकल होगा, लेकिन बी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर साइज ए से आइडेंटिकल नहीं होगा। अगर आइडेंटिकल हो गया तब तो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों का मॉलिक्यूलर साइज आइडेंटिकल नहीं होगा, एक का मॉलिक्यूलर साइज हो सकता बड़ा हो, उतना छोटा हो, दोनों में डिफरेंस होगा। अब ये सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म किया इन्होंने, दिस इज, यहां ये जो टोटल वॉल्यूम है ए और बी को मिलाकर बिफोर डिसोल्यूशन, से वही पुराना एग्जांपल लेते हैं, बिफोर डिसोल्यूशन 50 ml है और ये 60 ml है, तो V1 क्या हो जाएगा? 50 प्लस 60 ml, दैट इज व्हाट? 110 ml। लेकिन यहां पर ये जो वॉल्यूम है V2, इट विल बी लेस देन 110 ml। जो वॉल्यूम कम हो जाता है तो सॉल्यूशन अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन। नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के कारण इनके मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे, ये मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए, तो देयरफॉर डी डेल्टा वी मिक्सिंग, इनका जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1। और आपने देखा है यहां पर V2 इज लेस देन V1, V2 की वैल्यू कम है, तो देयरफॉर दिस नेगेटिव और लेस देन 0। जब ये वैल्यू कम है, इस वैल्यू को कम, वाली 110 से कम है, 100 है, ये वैल्यू V2 100 है, V1 110 है, तो माइनस में वैल्यू और लेस देन 0 आ जाएगी। तो आप लोग जान रहे हैं V2 क्या है, यहां पर लिख लेते हैं V1 इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड A and B before dissolution, डिसॉल्व करने से पहले। V2 क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डिसोल्यूशन। ओके,
तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस होते हैं दे अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर फॉर्मेशन. तो वी कैन राइट अ लाइन नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस always undergo contraction. क्यों भाई contraction क्यों हो रहा है? After formation. रीजन क्या है? रीजन पूछ सकते हैं. Because of formation of strong intermolecular forces. Because of formation of strong intermolecular forces between the components of solution. ओके. कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर फॉर्म हो जाती हैं. अब स्ट्रॉन्गर क्यों होती है उसका रीजन कुछ और होगा, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते. जब एग्जांपल आएंगे तब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे. अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी चेंज इन एंथैल्पी होगी. भाई चेंज इन, भाई नेगेटिव है तो चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव ही होगी. अगर पॉजिटिव है, यह ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन तो उनकी चेंज इन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है. नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन है तो उनकी चेंज इन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी. तो अब हम जैसे बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन है तो इनकी चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होगी. और जब चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होती है तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी. मींस इन सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है. क्या कह सकते हैं हम लोग? इन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है. इट मींस जब ये सॉल्यूशंस फॉर्म होते हैं तो हीट रिलीज होती है. एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ फिर सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा. यहाँ नया सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, नई फोर्सेस फॉर्म हो रही है, फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है. जब फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो एनर्जी रिलीज विल बी मोर. मैंने आपको हमेशा बताया और बताता रहूँगा कि जब फोर्सेस स्ट्रॉन्गर फॉर्म होती हैं तो एनर्जी रिलीज मोर होती है, और जब फोर्सेस वीकर फॉर्म होती हैं, वीकर बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज लेस होती है. क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्गर फिजिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज़्यादा होगी. दैट एनर्जी रिलीज विल बी मोर एंड इट विल बी यूज्ड टू ओवरकम दीज बॉन्ड्स. इन बॉन्ड्स को ओवरकम करने में. अब जरा आप समझिएगा, फोकस करके समझिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा. यहाँ पर यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिजिकल बॉन्ड, इट इज सफिशिएंट इनफ. ये इतनी ज्यादा है कि इन सभी बॉन्ड को ब्रेक कर देगी. क्योंकि ये तो बॉन्ड वीकर है, हम पहले ही पढ़ चुके, ये जो बॉन्ड वीकर है तो एक मोल अगर इन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं कि तुरंत ब्रेक कर देंगे. क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इनको ब्रेक कर देगी. और ब्रेक करने के बाद भी बची रहेगी, कुछ एनर्जी बची रहेगी, पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ यूज नहीं होगी. तो जो बची होगी वो रिलीज हो जाएगी. मीन्स वी कैन से यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इतनी है, इट इज सफिशिएंट इनफ, more than sufficient to overcome these physical bonds, and the left out energy is released in the form of heat. That's why the delta H mixing of such solutions is always negative. और इसीलिए जब ये solution form होते हैं तो heat release होती है, और इसीलिए इन solution का formation exothermic होता है. ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं delta H mixing. प्लीज H2 minus H1 मत लगाइएगा. H2 माइनस H1 वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने लगा दिया कि हाँ पॉजिटिव आई, आप कहोगे सर H2 इज मोर, H1 इज लेस, H2 माइनस H1 बिकम्स पॉजिटिव. नो, कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे? कॉन्सेप्ट लगाइए कि यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इतनी है कि इन सभी बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद भी बच जाती है.
और जो बच जाएगी एनर्जी वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए इसका डेल्टा एच नेगेटिव है। डोंट यूज H2 माइनस H1 प्लीज। तो यहां डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू नेगेटिव लिखेंगे, डायरेक्टली नेगेटिव लिखेंगे। ओके, क्यों? द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस, इसका एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं मैं, और अगर पूछा जाता है तो आप यही एक्सप्लेनेशन देंगे। इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऐसे सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। बिकॉज, क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज the heat released during the formation of such solutions, क्यों भाई ऐसा क्या हो जा रहा है? Because of formation of stronger intermolecular forces, is sufficient enough to overcome the weak intermolecular forces between the molecules of liquid A and B in pure form. ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। एंड द रेस्ट ऑफ एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, एंड द रेस्ट, जो बची हुई एनर्जी है, बचेगी, बहुत ज्यादा रिलीज हो रही वहां से, कुछ यहाँ यूज होगी जो बची हुई होगी, जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है, एंड द रेस्ट ऑफ एनर्जी is released in the form of heat. हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। क्लियर? तो हमेशा ऐसे सॉल्यूशंस गर्म हो जाते हैं फॉर्मेशन के बाद में, हीट रिलीज होती है ऐसे सॉल्यूशंस में। ओके, अब हम इनका बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या, वेदर दीज आर हाई बॉइलिंग सॉल्यूशंस, क्या इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्या बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पिछले वीडियो में बच्चों सॉरी एक्सक्यूज मी, पिछले वीडियो में मैंने बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर दोनों का रिलेशन बताया था। अगर वेपर प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। मीन्स व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर्स बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्स रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का। एक बार और लिखेंगे, बीपी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वीपी। अब आप देख रहे होंगे कि ये सोल्यूशन है, इनका वेपर प्रेशर कम होता है, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट हाई। नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस, negative deviation solutions boil at high temperature, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू, क्यों भाई, रीजन क्या है? देयर लो वेपर प्रेशर,
क्योंकि इनका वेपर प्रेशर लो होता है इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। ठीक है बच्चों, अब हम 6th पॉइंट लिखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस। जैसा कि हमने पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन में बताया था आपको कि ये एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने के लिए आ जाते हैं। पहले हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे और इनका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। एग्जाम्पल्स क्या है, और जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है, वो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन और पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ ले तो बिल्कुल डिफरेंस सेम लिख दीजिएगा। लगभग 6 डिफरेंसेस आपके पास में है। अगर 3 मार्क्स में पूछते हैं तो 6 डिफरेंसेस अगर आप लिखते हैं तो 3 में से 3 मार्क्स आपको पक्का मिलेंगे। एक भी आधा भी मार्क 1/4, 1/5, 1/6 भी कम नहीं कर सकते, बिल्कुल कम नहीं होगा। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ये आपकी बुक में भी है और इसका एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाता है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो सॉल्यूशन है वो कौन सा डेविएशन शो करता है और क्यों शो करता है। नंबर सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ एनालीन, इसका भी एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं। एनालीन एंड एसीटोन। नंबर फोर्थ, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड HNO3। ठीक है, इतने एग्जाम्पल्स बहुत है। ठीक है बच्चों, इनको ध्यान से पढ़िएगा। तो आज का हम देखिए रैप अप करते हैं। आज आपने क्या क्या पढ़ा, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका टोटल वेपर प्रेशर हमेशा आइडियल सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर से कम होता है। फिर अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो जो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होता है, इट इज ऑलवेज दैट इज P नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेसर देन द P आइडियल सॉल्यूशंस। फिर जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में है, तो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमेशा स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द कंपोनेंट्स इन देयर प्योर फॉर्म। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है कि अगर ये सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं तो इनका वॉल्यूम बढ़ता है, कम होता है या बिल्कुल कम नहीं होता है। हाँ, ऐसे सॉल्यूशन जब फॉर्म होते हैं तो इनका वॉल्यूम कम हो जाता है एंड दे अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। ओके, डेल्टा V मिक्सिंग हमेशा नेगेटिव या लेस देन 0 होती है ऐसे सॉल्यूशंस। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसका डेल्टा H मिक्सिंग, चेंज इन एंथैल्पी, जब ये सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, ऐसे सॉल्यूशंस की चेंज इन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है। मींस जब सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं तो हमेशा हीट एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होते हैं। फिफ्थ में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, चूंकि हमें फॉर्मूला पता है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, और इन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो होता है इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। देयर हाई बॉइलिंग सॉल्यूशंस और एग्जांपल भी दिखाए हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, सही से बार बार रिवाइंड करके पढ़िए, सही से पढ़िए। नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।